देखिए दोस्तों, कितने भयानक सिस्टम पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर और पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर बने हुए हैं। ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो सिस्टम अरब सागर के ऊपर अभी पहुंच चुका है, ये सिस्टम अभी के समय के देखें तो ये कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और ये कमज़ोर होता हुआ जाएगा। अब सर्कुलेशन के रूप में है और ये धीरे धीरे कमज़ोर होकर अरब सागर में और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन जो पूर्वी भारत के ऊपर जिस प्रकार से हमने बताया था कि मौसमी सिस्टम इफेक्टेड मौसमी सिस्टम बनने वाला लो प्रेशर बना हुआ है, इसी की वजह से पूर्वी भारत में भी वर्षा की संभावनाएं नज़र आने लगी है और उत्तर भारत में WD आता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के वजह से कुछ वर्षा की संभावनाएं उत्तर भारत के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नज़र आएगी। 22 सितंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से ये मौसमी सिस्टम आगे बढ़ेंगे, तो 22 सितंबर को ये पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और साथ साथ में उड़ीसा झारखंड तक पहुंचने की संभावना नज़र आ रही है। ये कमज़ोर होगा लेकिन लो प्रेशर ज़रूर होगा और इसी के साथ साथ में उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ भी होगा और पश्चिमी विक्षोभ का भी असर होगा। साथ में अरब सागर के ऊपर सर्कुलेशन होगा, धीरे धीरे वो कमज़ोर होता हुआ जाएगा, लेकिन फिर भी वो उत्तर भारत और राजस्थान और गुजरात की तरफ नमी वाली हवाएं फेंकता रहेगा या नमी वाली हवाएं भेजता रहेगा, जिसकी वजह से कुछ संभावनाएं बनती रहेगी। और 23 सितंबर को देखें तो 23 सितंबर को जो लो प्रेशर पूर्वी भारत के ऊपर बना हुआ था वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के साथ साथ में उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा बढ़ने की संभावना नजर आ रही है और ये सिस्टम रिकवरी भी करने की संभावना है। 24 सितंबर को ये बिहार के ऊपर वापस आ जाएगा और बिहार के ऊपर रिकवर कर कर पहुँच जाएगा। और साथ में यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ का भी असर लगातार रहने की संभावना नज़र आ रही है। और एक सिस्टम मैं आपको बताऊँ तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित होगा और जिसकी वजह से उत्तर भारत के राजस्थान के कई क्षेत्रों और गुजरात के कई क्षेत्रों में कुछ बूंदाबांदी होने के संकेत तो 24 सितंबर को बन सकते हैं। और 25 सितंबर को देखें तो 25 सितंबर को देखें किस प्रकार से मौसम की संभावना है। 25 सितंबर को शायद मानसून अपनी विदाई शुरू कर सकता है, उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और अरब सागर से नमी जरूर होगी लेकिन उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग गति से चलेगी। और 26 सितंबर को देख सकते हैं, 26 सितंबर को जो पूर्वी भारत के ऊपर बिहार और झारखंड के ऊपर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो कमज़ोर हो जाएगा। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर 30 सितंबर के वक्त देखें तो कितना भयानक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने की संभावना है, शायद ये साइक्लोन बन जाए, लेकिन डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना है, आशंकाएं लगातार बनी हुई है। अगर ये साइक्लोन बना तो इसका नाम तेज होने वाला है, तेज साइक्लोन, जो कि भारत के द्वारा नाम दिया गया है। और ये शायद साइक्लोन विकसित हो सकता है अक्टूबर के माह में, अक्टूबर महीने में काफ़ी बड़ा साइक्लोन विकसित होने की संभावना नजर आ रही है। अब जानते हैं कि मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से रहेगा आगे 10 दिनों तक। मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो सबसे पहले आज 21 सितंबर को किस प्रकार के मौसम की संभावना नजर आ रही है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर भारत में WD आया हुआ है, इसी की वजह से और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित हो गया है, इसकी वजह से कुछ संभावनाएं नजर आने लगी है वर्षा की। और साथ साथ में जो अरब सागर के ऊपर सिस्टम बना हुआ है उससे भी नमी उत्तर भारत और साथ साथ में पश्चिम भारत के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी की वजह से वर्षा की संभावनाएं पंजाब में आज हल्की खंडित वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। राजस्थान के भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर से लेकर आप जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, जैसलमेर तक कुछ संभावनाएं नजर आ रही है। हल्की खंडित वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही है और इसी प्रकार से गुजरात के ऊपर भी संभावनाएं लगातार हल्की वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। और हरियाणा के ऊपर लगभग मौसम शुष्क रहेगा लेकिन फिर भी कहीं के ऊपर हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लो प्रेशर की वजह से देखेंगे तो पूर्वी भारत में, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र हो गए, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा के दौर देखने को मिल सकते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के आसपास भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में भी भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है।
22 सितंबर को देखें तो 22 सितंबर को मौसम काफ़ी बदल जाएगा। उत्तर भारत में WD का असर काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा 22 सितंबर से। और इसी प्रकार से लो प्रेशर का असर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप मध्य प्रदेश और साथ साथ में महाराष्ट्र, पूर्वी गुजरात तक दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आई है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर देखें तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर राजस्थान के साथ साथ में पूर्वी राजस्थान के ऊपर दिखाई देगा। दिल्ली तक होने की वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा और साथ में उत्तरी राजस्थान के कई क्षेत्रों से लेकर आप यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक और पूर्वी राजस्थान के ऊपर कुछ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और कहीं के पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गिलगित में भी वर्षा की संभावना हल्की नजर आ रही है WD की वजह से। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना है। पूर्वी, दक्षिण पूर्वी गुजरात से लेकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक से आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में, कर्नाटक के कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से भारी वर्षा शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। धीरे धीरे कर बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम विकसित होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 23 सितंबर को किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा के ऊपर भी हल्की मध्यम वर्षा के साथ साथ में ओलावृष्टि होने की आशंका भी नजर आ रही है। लो प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग गति से आगे बढ़ेगा जिसकी वजह से पूर्वी भारत में वर्षा की संभावना है। और उत्तर भारत के तो पंजाब और हरियाणा और साथ साथ में उत्तरी राजस्थान से लेकर आप पूर्वी राजस्थान के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा और अरब सागर से नमी लगातार बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आएगी जिसकी वजह से आप देखें तो पंजाब और हरियाणा में वर्षा की संभावना है। दिल्ली में भी कुछ वर्षा की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की संभावना है। पूर्वी राजस्थान और सच में उत्तरी राजस्थान के ऊपर भी कुछ वर्षा की संभावना नजर आ रही है। हो सकता है कि कहीं के पर ओलावृष्टियां भी हो जाए, कहीं के पर तेज हवाओं के साथ साथ में वर्षा भी देखने को मिल सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी भारत और मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश में और साथ साथ में दक्षिण पूर्वी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर पूर्वी भारत में भी भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में, रायलसीमा में भी वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से भारी वर्षा शुरू हो सकती है। 24 सितंबर को देखेंगे तो 24 सितंबर को उत्तर भारत से मौसम थोड़ा सा क्लियर होता हुआ दिखाई देगा लेकिन फिर भी संभावनाएं लगातार बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार बना रहेगा और लो प्रेशर बिहार के ऊपर कमजोर होता हुआ नजर आएगा। और साथ साथ में मध्य भारत के ऊपर यहाँ पर कन्फ्रेंस जोन बनने वाले है जिसकी वजह से मध्य भारत में वर्षा की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा और साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम खंडित वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर आप पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा और पश्चिमी गुजरात में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन गुजरात के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ खंडित वर्षा की संभावना नजर आ रही है क्योंकि अरब सागर अब धीरे धीरे एक्टिव होने की संभावना नजर आने लगी है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी वर्षा की संभावना है लेकिन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कम वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत में भी वर्षा की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत से मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है और धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम विकसित होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर 25 सितंबर को देखें तो 25 सितंबर को अरब सागर काफ़ी एक्टिव होगा जिसकी वजह से मुंबई, थाने, नासिक, पालघर, रत्नागिरी के तक कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा तक अच्छी वर्षा होने की संभावना। गुजरात के ऊपर भी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ वर्षा के संकेत नजर आने लगे हैं। और इसी प्रकार से पंजाब और हरियाणा में खंडित वर्षा की संभावना है। ज़्यादा वर्षा की यहाँ पर संभावना नहीं लग रही है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी मौसम शुष्क रहेगा लेकिन हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कई क्षेत्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में, रायलसीमा में कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
और बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 सितंबर को शायद धीरे धीरे सर्कुलेशन के रूप में एक सिस्टम विकसित हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, और ये शायद बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना चल रही है। इसी की वजह से देखेंगे तो संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में मौसम और परिवर्तन होने की संभावना नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखें तो 26 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के, राजस्थान के कई क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड के साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में हल्की मध्यम खंडित वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। कहीं के ऊपर वर्षा के दौर देखने को मिल सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी वर्षा की संभावनाएं लगातार बढ़ी हुई है। मध्य प्रदेश में देखिए तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर भी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम विकसित हो रहा है, इसकी वजह से आप देखें तो पूर्वी भारत के ऊपर धीरे धीरे बादलों का निर्माण काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और दक्षिणी भारत में भी काफ़ी मानसून सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे कर। और 27 सितंबर को देखें तो 27 सितंबर को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बदलती हुई नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये सिस्टम और बड़ा होने की संभावना है। शायद डीप डिप्रेशन तक जा सकता है, और ये हो सकता है कि जिस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी के तापमान बने हुए हैं, तो शायद ये साइक्लोन भी विकसित हो सकता है। लेकिन साइक्लोन के बारे में हम आगे लगातार वीडियोज़ में बताते रहेंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सतत में मध्य प्रदेश के क्षेत्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना 27 सितंबर को है, और उत्तर पूर्वी भारत, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। दक्षिण भारत में देखें तो यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। 28 सितंबर को देखें तो 28 सितंबर को पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन गुजरात, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र से लेकर आप मध्य प्रदेश के क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, और उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर भी वर्षा की संभावनाएं नजर आने लगी है। इसी प्रकार से देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग सिस्टम विकसित होने की संभावना है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो पूर्वी भारत के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बादल बनेंगे और भारी वर्षा दे सकते हैं, और काफ़ी फसलों को नुकसान भी दे सकते हैं। केरल और कर्नाटक के साथ साथ में कई क्षेत्रों में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से यहाँ पर 29 सितंबर की बात करें तो 29 सितंबर को भी एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं नजर आ रही है। यह पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित लद्दाख से लेकर आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में यहाँ पर बर्फबारी की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। पंजाब के ऊपर कुछ वर्षा के संकेत नजर आ रहे हैं, और कुछ यहाँ पर हरियाणा के ऊपर भी वर्षा की संभावनाएं बन सकती है, लेकिन ये आगे का वेदर फोरकास्ट है, ये बदल भी सकता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर आप मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से लेकर आप यहाँ पर गुजरात के कई क्षेत्रों में बहुत भयानक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के साथ में कोंकण गोवा क्षेत्र में वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में वर्षा की संभावनाएं लगातार नजर आ रही है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में देखें तो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग विकसित हो रहा है, और यह धीरे धीरे भारत के मैदानी क्षेत्रों को और भारत के कई क्षेत्रों को प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर देखें तो 30 सितंबर को देख सकते हैं ये वेदर मॉडल कितना बड़ा सिस्टम दिखा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर जाएगा 30 सितंबर से, और इसी की वजह से बंगाल की खाड़ी में काफ़ी नमी वाली हवाएं घूमेगी, और इसी का वजह से देखें तो पंजाब और हरियाणा तक नमी पहुँचना शुरू हो सकती है, और साथ साथ में पश्चिम विक्षोभ का भी यहाँ पर असर रहेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ का असर होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश से लेकर आप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों से लेकर आप लगभग मध्य प्रदेश में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, और दक्षिणी भारत में वर्षा की संभावना है। और ये जो सिस्टम बन रहा है ये साइक्लोन भी बनने की संभावना नजर आ रही है। अगर ये साइक्लोन बना तो इसका नाम तेज होगा, और ये शायद इस तरफ ज़्यादा जाने की संभावना नजर आ रही है, और हो सकता है कि भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।